तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, वो है आपका औसत। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, सिंप्लीफिकेशन की वीडियो में, कि हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्योंकि हमारा जो सिंप्लीफिकेशन था वो ख़त्म हो चुका। उसमें कम से कम 5 या 6 क्लास था जिसमें हमने हर टाइप के क्वेश्चन को आपको समझाया और हल करके भी सिखाया कि किस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको बहुत ही इजी वे में सॉल्व करना है। आज हमारा है नया चैप्टर एवरेज। देखिए, जब भी कोई नया चैप्टर शुरू होता है तो हम आपको कहते हैं कि आप पहली क्लास को एकदम ध्यान से देखा करिए। अगर आपको पहली क्लास समझ में आ गई तो आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज हमारा है एक नया चैप्टर का आरंभ, जो कि है औसत। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको एवरेज और हिंदी में बोलते हैं उसको औसत। तो चलिए औसत के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अभी हमारा जो एसएससी जीडी का फाउंडेशन बैच चल रहा है उसमें कौन कौन से चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। तो एक नज़र उस पर डाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग औसत की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने एसएससी जीडी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है। ठीक है, फाउंडेशन, ये फाउंडेशन बैच है। इसमें हम लोग क्या क्या सिखाते हैं, तो इसमें हमने आपको सिखाया कि देखिए, एसएससी जीडी का जो फाउंडेशन लेवल का बैच है वो आपको शुरू से लेकर अंत तक एसएससी जीडी के गणित सिखाने के लिए डेडिकेटेड है। यानी इसमें हम लोग एसएससी जीडी का मैथ पूरा का पूरा सीखेंगे, एकदम लो लेवल से हाई लेवल तक का। क्यों? क्योंकि पहले हम प्रैक्टिस सेट करवाया करते थे, तो वहाँ पे मतलब कि स्टूडेंट्स कमेंट करते थे कि सर एक बार फाउंडेशन बैच आप पढ़ा दीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करवाइए ताकि बच्चों को समझ में आए। अगर कोई आपके चैनल से पढ़ना चाहे तो केवल प्रैक्टिस सेट पढ़ के तो वो पास नहीं होगा, या केवल फाउंडेशन पढ़ के तो वो पास नहीं होगा, तो दोनों आप करिए। तो हमने उन्हीं की सजेशन पर या उन्हीं की रिकमेंडेशन पर हमने एसएससी जीडी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जो आपका 2025 में जो फॉर्म आने वाला है और 2026 में जो पेपर होने वाला है उसके लिए आपका मतलब एकदम हेल्पफुल है। ठीक है, अच्छा, इसमें कौन कौन से चैप्टर अभी समाप्त हो चुके हैं। इसमें देखिए, समाप्त हो चुके हैं आपका नंबर सिस्टम, इसमें नंबर सिस्टम ख़त्म हो चुका है आपका। ठीक है, उसके बाद इसमें डेसिमल एंड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन या ऐसे बोल सकते हैं सिंपल, सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये हमारा समाप्त हो चुका है। उसके बाद हमारा समाप्त हो चुका है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, उसके बाद हमारा समाप्त हो चुका है स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, अब देखिए अगला जो हमारा चैप्टर था जो कि समाप्त हो चुका है वो है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अब अगर हिंदी में इसकी बात करें तो ये है संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। उसके बाद ये है आपका साधारण एवं दशमलव भिन्न, साधारण एवं दशमलव भिन्न। और ये तो आप जानते हो लस और मस, लस और यहाँ पर मस, यानी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का मतलब आप समझते हो, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल। इसके बाद क्या है, इसके बाद था सरलीकरण, सरलीकरण। ठीक है, इतना चैप्टर हमने आपको पूरा का पूरा पढ़ा दिया है अभी तक। अगर आप नहीं देखे हो वीडियो तो चैनल में जाकर प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में आप देखिएगा एसएससी जीडी 2025 लिखा है और उसी में ये पूरा का पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा। 1 पाठ, 2 पाठ, 3 पाठ, 4 पाठ और 5 पाठ तक हमने आपका पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया है, एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं,
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका यहाँ पर एवरेज, ठीक है, मतलब औसत। आज हम लोगों का जो बैच स्टार्ट हो रहा है और उस बैच में जो पार्ट है हमारा वो है आपका औसत। आज हम लोग औसत के बारे में पढ़ेंगे। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग पहली वीडियो हमारी देखते हैं, ठीक है। जब पहली वीडियो देखते हैं तो उनको पता नहीं होता कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। तो उनको हम बता दें कि एसएससी जीडी का फाउंडेशन लेवल का बैच हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग एसएससी जीडी का पूरा मैथ ख़त्म कर रहे हैं, जिसमें से ये सारे पाठ आपके ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। अब चलेगा आपका औसत। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंसेप्ट विद अर्जुन चैनल का नाम है, उसके बगल में देखिए सब्सक्राइब का बटन है, उसको ऐसे दबा दीजिए। जब आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो होता क्या है कि जो भी वीडियो हम लेकर आते हैं उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाती है और आप बिना इधर उधर भटके तुरंत आप जानकारी प्राप्त कर लेते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं और आपके मेन चैप्टर एवरेज पर आ जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कर देंगे इरेज। ये आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिए ताकि आपको समझ आ जाए कि हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं। यानी हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी नंबर सिस्टम से, अभी हम लोग एवरेज पर आ चुके हैं। फिर आगे जितने भी चैप्टर रहेंगे उसको भी हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते चले जाएंगे। और हमने आपको बताया था कि देखिए किसी भी लेसन का फर्स्ट जो आपका चैप्टर होता है उसको पढ़ना मतलब मत भूलिएगा। जैसे ये हमारा जो है पहली क्लास है एवरेज का, तो अगर आप एवरेज को एकदम शुरू से समझना चाहते हो, एकदम सीखना चाहते हो, तो पूरी की पूरी क्लास को देखिएगा ताकि आपको एक भी चीज़ ना छूटे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। जो आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें एवरेज पूछा जाता है, अगर उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो पूरा का पूरा आपका ख़त्म हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं औसत। अब हमारा यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं औसत, जिसको अंग्रेजी में बोला क्या जाता है, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है एवरेज, औसत, ठीक है। औसत को समझने का सबसे अच्छा उदाहरण है क्योंकि आप जानते हो कि मान लेते हैं कोई क्रिकेटर है। अभी आप जानते हो कि इंडिया ने क्या किया है, 2025 का मतलब ट्रॉफी जीता है वर्ल्ड कप का, ठीक है। कल ही जीता था, यानी आज है आपका 9 तारीख, ठीक है, नहीं आज है 10 तारीख, 9 तारीख को संडे को जीता है। बहुत मज़ा आया देखने में, आप लोग देखे होंगे तो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। इंडिया टीम कितनी अच्छी खेली, एक भी मैच मतलब लॉस नहीं किया, सारे के सारे मैच जीते, ठीक है। चलिए वो तो बात हो गई वहाँ की। लेकिन अगर एक खिलाड़ी है जो मान लेते हैं पहले दिन आता है 4 रन मार के जाता है, दूसरे दिन आता है 3 रन मारता है, तीसरे दिन आता है मान लेते हैं वो उसने 6 रन मारा, चौथे दिन आया और मान लेते हैं उसने मारा 9 रन, पाँचवें दिन आया और वो क्या किया, वो मान लेते हैं 5 रन मार दिया, ठीक है। अब बताना है कि बताइए उसको हर एक दिन औसतन कितना रन बनाना चाहिए था। यानी ये जो देख रहे हैं नंबर, ये अलग अलग नंबर है, ये बराबर नहीं है। तो ऐसा क्या कर दें कि हर एक दिन का जो नंबर हो वो आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो उसको निकालने के लिए इस लेसन की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है आपका औसत। औसत में होता क्या है कि हम लोग जितना भी पद दिया रहता है, जितना भी पद, जैसे यहाँ पर देखिए पहले दिन 4 रन, दूसरे दिन 3 रन, तीसरे दिन 6 रन, चौथे दिन 9 रन और पाँचवें दिन 5 रन मारा। तो अगर एक ही मतलब रन आपको हर दिन बनाना पड़े तो आप कितना रन एक दिन में बना पाओगे, ठीक है। यानी हर दिन आपको बराबर बराबर रन अगर बनाना पड़े, जैसे पहले दिन कितना रन बनाए, दूसरे दिन कितना बनाए, तीसरे दिन, सभी दिन का जो रन हो वो इक्वल हो, तो आप कितना रन बनाओगे, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है औसत। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर देखिए फार्मूला होता है, औसत बराबर फार्मूला होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर आपने ये फार्मूला ध्यान में रख लिया तो औसत आपको आ गया। आप कहोगे सर फार्मूला से केवल औसत आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, ठीक है। पदों का योग बटे पदों की संख्या औसत का क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। यानी एवरेज बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अगर हम कहें कि ये खिलाड़ी प्रतिदिन कितना रन मारे ताकि हर एक दिन का रन बराबर बराबर हो, तो आप कहोगे सर अभी आप कह रहे हो पदों का योग यानी 4 3 6 9 5, इनको जोड़ दिए, इनको क्या कर दें, जोड़ दें, ठीक है।
इनको जोड़ दें और ये कितनी संख्या में है, तो संख्या में देखिए ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 5 कुल मिला जुला कर इनकी संख्या है। ठीक है, तो हम लोग अगर एवरेज निकालें, एवरेज अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 3, 7, 6, 13, 9, 22, 5, 27 बटे कितना हो जाएगा 5। कैसे जोड़े देखिए, 4, 3, 7, 6, 13, 9, 22 हो गया, 22, 5, 27, 27 बटे 5 काटेंगे तो 5 बचे 25, 5 चौक 20, यानी 5.4 आपका रन उसको हर दिन मारना चाहिए, तब जाके उसका जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा आपका 5.4। यानी पहले दिन उसको 5.4, दूसरे दिन 5.4, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, यानी सभी दिन क्या होगा 5.4 रन उसको मारना चाहिए। ठीक है, और औसत का मतलब ऐसे समझिए कि पद का एकदम बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, पद का एकदम बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या हम लोग निकालेंगे तो बीच वाली संख्या हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो आंसर आया वो आया 5.4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो औसत होता है वो शुरू होता है। उसका सिंपल सा फार्मूला हमने आपको सिखा दिया कि देखिए सर, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये एकदम बेसिक फार्मूला है, अगर आप इसको नहीं ध्यान में रखते हैं तो रख लीजिए। ठीक है, ये औसत का एकदम बेसिक फार्मूला है। जब आप औसत का शुरुआत करोगे तो शुरुआत में ही यही फार्मूला आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, हमने औसत तो सीख लिया। औसत का मतलब होता है सभी पदों का योग कर दीजिए और उसमें पदों की संख्या से भाग कर दीजिए, जो वैल्यू प्राप्त होगी वही आपका क्या है, वही आपका औसत है। बात समझ में आया? चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा सवालों की तरफ बढ़ेंगे, सवालों की तरफ बढ़ेंगे और सवाल के माध्यम से आपको हर एक टॉपिक समझाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पर आपका, अब यहाँ पर हम स्लाइड लगाते हैं। देखिए, औसत हम लोगों को पढ़ना है। औसत में हम लोग औसत तो जान गए, औसत किसे कहते हैं। अब हम लोग यहाँ से पहले क्वेश्चन से आपका शुरुआत करते हैं। हम यहाँ बार बार बोर्ड पर भी लिख सकते हैं, बट आप जानते हो कि वाइट बोर्ड है और इस पर एक बार लिखना मिटाना थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल महसूस करवाएगा, इसलिए हम यहाँ पर इसको लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कर देते हैं इरेज, और उम्मीद करते हैं आपको औसत समझ में आया होगा। औसत का मतलब सिंपल सा ये है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, इसी पर पूरा का पूरा सवाल हल होगा। अब इसमें क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आएंगे, सारी चीज़ों को हम आपको समझा देते हैं। देखिए, पहला सवाल पढ़ते हैं। पहले सवाल से हम लोग सीखना शुरू कर देंगे। ठीक है, लिखा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, तो आप बताइए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होगा। प्रथम से बात करा है तो शुरू में 1 आएगा, क्योंकि आप जानते हो कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर सिर्फ इतना होता है कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। तो प्राकृतिक संख्या प्रथम 1 है, दूसरा संख्या 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है और ये 5 है। ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या हैं आपका प्राकृतिक संख्या है, और इनका हमसे क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। इसका क्या पूछ रहा है हमसे, औसत पूछ रहा है। ठीक है, औसत। तो अभी हमने आपको क्या सिखाया, अभी हमने आपको सिखाया कि अगर आपसे औसत पूछा जाए तो आप क्या करोगे, पदों का योग करोगे और बटे करोगे पदों की संख्या। यही हमने आपको सिखाया। देखिए, अभी हम बहुत सारी बात आपको बताए नहीं है, बस आपको जो बताए हैं बस उसी पर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। पदों की यहाँ पर संख्या है। ठीक है, अब पदों का योग अगर हम करेंगे तो पदों का योग मतलब लिखेंगे क्या यहाँ पर, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो बटे में क्या कर देंगे, यहाँ पर 5 कर देंगे। ठीक है, अब जैसा हमने आपको बताया था कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है, हमने वैसा ही किया और यहाँ पर इसको जोड़ते हैं। देखिए, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, कितना हो जाएगा ये 15, 15 बटा के 5 काट देंगे तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी इन सभी प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है वो कितना आ गया आपका, 3 आ गया। ठीक है, ये तो रहा आपका जो हमने फार्मूला बताया था उस नियम से। अब थोड़ा सा हम लोग आपको और हाई लेवल पर उठाने की कोशिश करते हैं, आपकी थोड़ा सा सोच बदलते हैं। देखिए कैसे,
सोच बदलते हैं इससे कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो इनके बीच देखो कितने का अंतर है। आप कहोगे सर 1 का। 2 और 3 के बीच कितने का अंतर है? 1 का। 3 और 4 के बीच कितने का अंतर है? 1 का। 4 और 5 के बीच कितने का अंतर है? 1 का। यानी हर जगह अंतर समान है। जब हर जगह अंतर समान रहता है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, जब हर जगह अंतर समान रहे तब, देखिए, तब हमारा जो औसत निकलता है यानी एवरेज निकलता है, इससे तो निकल ही जाएगा, मेन फार्मूला से तो निकल ही जाएगा, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या से तो निकल ही जाएगा। बट अगर हर जगह ऐसे श्रृंखला दिया रहे और उसमें अंतर समान रहे, तो जब लिखे भी हैं, जब हर जगह अंतर समान रहे तब जो एवरेज निकाला जाता है वो निकाला जाता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, ये हमारा एक फार्मूला है, नया फार्मूला। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हम इतना सवाल इस पर सॉल्व करवा देंगे कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो हम लोग फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े। और अगर आप 12th पास आउट हैं या अभी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम वरदान साबित होगा। ठीक है, और जिनका फाउंडेशन लेवल कंप्लीट नहीं है, फाउंडेशन एकदम कंप्लीट नहीं है, वो ये वीडियो आराम से देखें, आपका पूरा का पूरा लेवल मतलब कि कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पर हमने लिखा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? एवरेज निकाल रहे हैं। तो प्रथम संख्या हमारी कौन है? 1 है। प्रथम संख्या 1 है प्लस अंतिम संख्या क्या है? अंतिम संख्या है 5। 5 कर दिए और बटा 2 कर दिए, तो आप जानते हो 1 और 5 कितना हो जाएगा? 6। और 6 बटा 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। देखिए, इससे भी 3 आया और इससे भी 3 आया। अब कौन सा तरीका आपको बढ़िया लगा? आप कहोगे सर ये दूसरा वाला तरीका हमको बहुत बढ़िया आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर केवल 2 अंक को जोड़कर उसका आधा कर देना है, और यहाँ पर सभी अंकों को जोड़ना है, फिर उस संख्या से भाग करना है, जितनी संख्या दिया रहता है, फिर हमारा आंसर आता है। तो देखिए, यहाँ पर ये वाला जो नियम होता है, यानी औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये हर जगह अप्लाई होता है। बट ये वाला जो नियम है, ये तब अप्लाई होता है जब हर जगह अंतर समान रहे, चाहे वो सम संख्या का अंतर हो, चाहे वो विषम संख्या का अंतर हो। लेकिन अगर अंतर समान है तब तो आप प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2 करोगे, अन्यथा आपको फार्मूला पहले ही सिखाए हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या करना है। आई बात समझ में? ये सवाल का उत्तर समझ में आया कि नहीं? आप कहोगे सर एकदम बेहतरीन तरीके से आ गया, अब ऐसे सवाल भूलेगा नहीं। देखिए, ऐसे सवाल ना भूले इसीलिए हम लोग और भी क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर हम लोग चेंज कर देते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, तब तक हम इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप पढ़िए, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रथम 18 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए, अब वैल्यू बढ़ रही है, जैसे प्रथम 18, तो प्रथम 18 हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 1 2 3 4 5, फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे, कहाँ तक लिखेंगे? 18 तक। कहाँ तक लिखेंगे हम लोग? 18 तक। क्यों? क्योंकि कहा है प्रथम 18 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो अब आप बताइए, क्या आप पहले नियम पर जाओगे जिसमें पदों का योग बटे पदों की संख्या रहता है? आप कहोगे सर उसमें अगर जोड़ते रह जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, और 18 से भाग करेंगे बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर कुछ और तरीका बताइए। तो कुछ और तरीका हमने आपको पहले ही सिखाया है। क्या सिखाया है? हमने कहा देखिए, इसमें अंतर देखिए, इन सभी के बीच कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। सभी के बीच कितने का अंतर है? 1 का। और जब हर जगह अंतर समान रहता है तो हमारा जो एवरेज होता है, वो क्या होता है? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपान 2, यानी प्रथम संख्या जो कि है 1 प्लस
आखिरी संख्या जो कि है 18 और बटा 2 कर देंगे, तो 18 और 1 कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, और 19 बटा 2 कर देंगे तो 2 नवा 18, 2 पंचे 10, यानी 9.5 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सोचिए इतनी बड़ी सवाल का आंसर इतना छोटा आया। ठीक है, क्यों आया? क्योंकि हमने तरीके पर फोकस किया, हम लोग अपने तरीके को थोड़ा सा अपग्रेड किए, यहाँ पर देखे दिमाग लगाए कि जब हर जगह अंतर समान रहता है तो हम लोग ऐसा क्या कर दें कि इतना बड़ा कैलकुलेशन हमको ना करना पड़े, एकदम छोटे में हो जाए। तो हमने दिमाग लगाया, जुगाड़ लगाया कि देखिए प्रथम संख्या कर दीजिए प्लस आखिरी संख्या करके बटा 2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। वैसे ही किए, और ये हर जगह अप्लाई है जहाँ पर अंतर समान रहता है, चाहे वो 2 का अंतर हो, चाहे 3 का अंतर हो, चाहे 5 का, कितने का भी अंतर हो, अगर अंतर समान है तो प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2 करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये तो सवाल आपको समझ में आ गया कैसे हल हुआ है। अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और हर टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन लिखा है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अब देखिए और संख्या बढ़ा दिया, प्रथम कितना 50, तो 50 प्राकृतिक संख्या क्या होगा, शुरुआत आप करोगे 1 से, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, फिर ऐसे बढ़ते जाओगे कहाँ तक, 50 तक। 50 तक आप बढ़ जाओगे। अब इसका आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो आपको तरीका हमने सिखाया कि सब जगह देखिए इसमें भी अंतर क्या है, समान है, सभी जगह एक एक का अंतर है। तो जब एक एक का अंतर है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रथम अंक या प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या जो कि है 50 बटा 2 कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 51 बटा की 2। अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, आप कहोगे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, यानी ये आ जाएगा 25.5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। कैसा लगा तरीका, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। पहला तरीका क्या था, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये नेचुरल तरीका है, मतलब हर जगह अप्लाई होगा। लेकिन जब अंतर समान रहे तो उसका तरीका हमने क्या बताया, प्रथम अंक प्लस आखिरी अंक या प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2 कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, आपको एकदम अच्छा अच्छा सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, इसको तो हम लोग इरेज कर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रथम 300 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। अब देखिए, चाहे 2 का पूछे, चाहे 200 का पूछे, चाहे 1000 का पूछे, तरीका पता है तो हम लोग लगा लेंगे। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, प्रथम 300 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो हम लोग ऐसे शुरुआत करेंगे, 1 2 3, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चले जाएंगे, 300 तक। तो क्या हमको 300 तक का पदों का योग निकालना पड़ेगा? नहीं, हमने आपको बताया है फार्मूला, आप जानते हो एवरेज बराबर क्या होता है, फर्स्ट संख्या यानी 1 प्लस आखिरी संख्या जो कि है 300 बटा में 2, तो ये हो जाएगा आपका 301 बटा के 2। तो काटोगे आप तो 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, फिर आपका कितना हो जाएगा, 2 जीरो हम 0, फिर 2 पंचे 10, यानी ये हो जाएगा 150.5। कितना हो जाएगा, 150.5, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब 5वां क्वेश्चन, इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर दें। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा है 1 से 30 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या के बाद आ गया सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या आ गया तो हम लोग जानते हैं सम संख्या रहे चाहे विषम संख्या रहे, दोनों में जो अंतर चलता है वो 2 का चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, 1 से लेकर 30 तक की सभी
सम संख्याओं का औसत बताइए। किसका बताइए? सम संख्याओं का। तो आप जानते हो 1 से 30 में जो सम संख्या की शुरुआत होगी वो होगी 2 से, फिर 4, फिर 6, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते चली जाएगी और लास्ट में कितनी हो जाएगी? 30 तक, क्योंकि 30 भी तो आपका सम संख्या है। तो अगर हम देखें तो इसका हमको औसत बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्या इसका अंतर समान है। अगर अंतर समान है तो प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2 कर देंगे। बट अगर अंतर समान नहीं है तो हम लोग पहला फार्मूला लगाएंगे अपना नेचुरल वाला, पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके बीच का अंतर कितना है? 2 है। इसके बीच का अंतर कितना है? 2 है। और आगे भी हम जाएंगे तो 2 का ही अंतर आएगा। देखिए, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, अगर वो क्रमागत आ रही हैं, मतलब क्रम से आ रही हैं, तो वहाँ पे जो अंतर चलता है वो 2 का चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो हम लोगों को सिखाया गया है, अभी हमने आपको सिखाया कि एवरेज बराबर जब अंतर समान रहता है, जब हर जगह अंतर समान रहता है, तो पदों का योग यानी प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा कर देते हैं 2। तो यहाँ पर प्रथम संख्या आपका 2 था, आखिरी संख्या 30 था, दोनों को जोड़ दिए तो 32 हो गया। 32 को अगर हम 2 से विभाजित करते हैं तो ये आ जाता है 16, क्योंकि आप जानते हो 16 दूना कितना होता है? 32 होता है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कैसा लगा तरीका? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। देखिए, चाहे सम पूछे, चाहे विषम पूछे, चाहे प्राकृतिक पूछे, अगर अंतर समान है, अगर हर जगह अंतर समान है, तो आप औसत बराबर यही लगाओगे, प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2, उसके अलावा कुछ नहीं लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2 कर दिए, हमारा आंसर आ जाएगा। इससे आप बहुत बड़े कैलकुलेशन से बच जाओगे और पेपर में हमको कम समय में ज़्यादा सवाल हल करना होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम फिर से यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए, छठवां क्वेश्चन, इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? लिखा है 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। तो अब हमसे 30 तक नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्या। कौन सी संख्या हमसे पूछ रहा है? सम संख्या। तो सम संख्या का एवरेज बताने के लिए सबसे पहले शुरुआत सम संख्या की कहाँ से होती है? तो एक तो आपका सम है नहीं, तो शुरुआत कहाँ से होगी? 2 से। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, ऐसे ये आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला जाएगा? 100 तक। कहाँ तक चला जाएगा ये? 100 तक। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2 और 4 के बीच अंतर 2 है, 4 और 6 के बीच अंतर 2 है, इसके भी बीच 2 का अंतर, यानी सभी के बीच अंतर कितने का चल रहा है? 2-2 का चल रहा है। और सभी के अंतर, अगर अंतर समान हो तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते हैं? आप अब इतने माहिर हो चुके हो कि आपको फार्मूला याद हो गया होगा, प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा के 2। तो प्रथम संख्या है 2 प्लस आखिरी संख्या 100 है, चूंकि 100 भी सम संख्या है इसलिए 100 को भी काउंट किया गया है, और बटा 2 कर देंगे। तो 100 और 2 कितना हो जाएगा? 102 बटा 2 काटेंगे तो 51 आएगा। कितना आ जाएगा? 51। मतलब जो इसका औसत होगा वो कितना हो जाएगा आपका? 51 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो समझ में आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाते हैं और फिर हम लोग इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। देखिए, 7वां प्रश्न, इसको हम लोग मिटा देते हैं। 7वां प्रश्न देख लीजिए। देखिए, जो 7वां प्रश्न है वो लिखा है, प्रथम 60 सम संख्याओं का औसत क्या है? अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग हिलाएगा आपका। प्रथम 60 सम संख्या, ध्यान से क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे क्या कह रहा है। कह रहा है प्रथम 60 सम संख्या। तो आप जानते हो कि अगर हम 1 से लेकर 100 तक की गिनती को लेते हैं, 1 से लेकर 100 तक की गिनती को अगर हम गिनते हैं तो उसमें से 50 तो आपके सम हो जाते हैं और वही 50 आपके क्या हो जाते हैं?
विषम हो जाते हैं। जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रथम 60 सम संख्या। तो 60 सम संख्या का मतलब आप समझ रहे हो, 2 से शुरुआत करोगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ऐसे करते करते कहाँ तक जाओगे, 60 तक जाओगे। 60 अंक नहीं, मतलब 60 संख्या नहीं, जैसे 50 तक नहीं, 60 तक भी नहीं, ये जाएगा 120 बार। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हो 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 50 सम होते हैं और 50 विषम होते हैं। तो हम कहेंगे कि 1 से लेकर 120 तक की गिनती में कितने सम और कितने विषम, तो आप कहोगे 60 सम और 60 विषम होते हैं। 60 सम और क्या होते हैं, 60 विषम होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रथम 60 सम संख्या कहा है, इसका मतलब हम लोग गिनती में कहाँ तक जाएंगे, 120 तक जाएंगे, तब हमको प्रथम 60 सम संख्या मिलेगी या 60 विषम संख्या मिलेगी। जैसे हमारे 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 50 ठो सम संख्या, 50 ठो विषम संख्या मिलती है। बात समझ में आ गई? हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जाएंगे 120 तक। ठीक है, यानी शुरुआत होगा हमारा 1 से, और 1 से लेकर 120 तक की गिनती को हम लोग पढ़ेंगे। और 1 से लेकर 120 तक की गिनती में हमको 60 जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी सम, और वही 60 जो मिलेगी वो मिलेगी विषम। तो हमको विषम से तो मतलब है नहीं, हमसे पूछा है सम संख्या, तो हम लोग सम संख्या को यहाँ पर देखेंगे। तो आप बताइए, 1 से लेकर 120 तक में शुरुआत कहाँ से होगी सम संख्या की, 2 से, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला जाएगा, 120 तक। क्यों? क्योंकि 120 खुद भी एक सम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि अगर अंतर समान चले तो सम और विषम में तो अंतर समान चलता है, तो हम लोगों का जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, किस फार्मूले से, तो एवरेज बराबर हमने आपको बताया है पहले ही, प्रथम संख्या जो कि है 2 प्लस आखिरी संख्या जो कि है 120 बटा 2 कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 120 में 2 जोड़ेंगे 122 आ जाएगा, ये हो जाएगा 122, और बटा 2 काटेंगे तो हो जाएगा 61। कितना हो जाएगा, 61, क्योंकि 2 6 12, 2 1 कम 2, वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप ऐसे मत करिएगा कि प्रथम 60 सम संख्या पूछ रहा है तो 60 1 से लेकर 60 तक जाए, नहीं, यहाँ पर आप थोड़ा सवाल समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जैसे 1 से लेकर 100 तक की गिनती में हम लोग देखते हैं 50 सम होता है, 50 विषम होता है, वैसे ही हम लोग 60 पूछा है तो 60 का दोगुना ले जाएंगे। 60 का दोगुना कितना होता है, 120, यानी गिनती में तो ये 1 से लेकर 120 तक जाएगा, और 120 तक गया जिसमें 60 सम मिले, 60 विषम मिले। 60 सम मिले तो शुरुआत कहाँ से हुई, 2 से, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे कहाँ तक चले जाएंगे, 120 तक। तो हमने देखा इन सभी में अंतर समान है। जब अंतर समान है तो हमने फार्मूला पढ़ा था, प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2। प्रथम संख्या 2 है, आखिरी संख्या 120 है, दोनों को जोड़कर उसका आधा कर देंगे तो 61 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो समझ में आया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन मिलेगा तो आप अब सॉल्व कर लोगे, हमें ये उम्मीद है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अब वही जैसे 60 का पूछा था वैसे 50 का पूछ लिया, और यहाँ पर सम पूछा है तो 50 का पूछ लिया, तो गिनती में हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 1 से लेकर 100 तक, यानी इवन ऐसे भी कह सकते हैं 50 के दोगुने तक। ठीक है, जब 50 के दोगुने तक चले गए, जिसमें से मतलब 1 से लेकर 100 तक की गिनती में गए, जिसमें हमको 50 ठो सम मिला और 50 ठो विषम अंक मिला, तो हमको सम अंक से मतलब है, विषम से तो मतलब है नहीं। तो हम लोग जाएंगे 2, मतलब स्टार्ट करेंगे 2 4 6 8, और ऐसे आगे बढ़ते हुए कहाँ तक चले जाएंगे, 100 तक चले जाएंगे। क्यों 100 तक जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि 100 भी आपका क्या है, सम है। ठीक है, और 2 4 6 8 10 से लेकर 100 तक गिनेंगे तो 50 ठो सम अंक हमको प्राप्त मिलेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा एवरेज है, एवरेज वो कितना हो जाएगा, आप जानते हो एवरेज बराबर क्या होता है, प्रथम अंक या प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या। अगर अंतर समान है तब, हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं
कि अगर अंतर समान नहीं आएगा, अभी हम आपको आगे सवाल दिखाएंगे जिसमें अंतर समान नहीं रहेगा, तब हम शुरू वाला फार्मूला यूज करेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। बट अभी अंतर समान है, इसलिए हम इसको धड़ाधड़ लगाए चले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बटे में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो आप जानते हो 100 और ये 2 कितना हो जाएगा, 102 बटा 2 कर देंगे, काटेंगे तो 51 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 51। यानी जो इसका आंसर आया वो 51 आया। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। देखिए 9वां क्वेश्चन, इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, 1 से 30 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। 1 से लेकर 30 तक। ठीक है, 1 से लेकर कितना तक, 30 तक की विषम संख्याओं का हमको क्या बताना है, औसत बताना है। तो आप जानते हो 1 से लेकर 30 तक में कितने सम और कितने विषम होंगे। तो यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक में 15 तो आपके सम हो जाएंगे और वही 15 क्या हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे। यानी 15 तो आपके सम अंक हैं और 15 आपके क्या है, विषम अंक। अगर आपको थोड़ा नहीं दिख रहा है तो हम इसको मतलब ब्लैक से लिख देते हैं, ये ब्लू से लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब आपको बढ़िया से दिख रहा होगा। 1 से लेकर 30 तक में अगर हम देखें तो 15 ठो हमारा सम अंक मिलता है, या 15 हमारी सम संख्या है और 15 ही विषम संख्या है। तो विषम संख्या का हमसे पूछ रहा है तो शुरुआत होगा 1 से, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 7, ऐसे 9, 11, 13, 15 ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। और कहाँ तक जाएंगे, 30 तक नहीं, 30 तक नहीं जाना है, 30 से पहले ही रुकना है। क्यों, क्योंकि 30 तो सम संख्या है ना, सम संख्या से पहले हम देख रहे हैं 29, तो 29 आपका विषम विषम संख्या है। ठीक है, तो हमको 1 से लेकर 29 तक जाना है। क्यों, क्योंकि 30 आपका सम में गिना जाएगा, विषम में नहीं। तो यहाँ पर हमारा 1 से लेकर 29 तक गया, जिसमें पूरा का पूरा हमारा क्या है, विषम संख्या है। तो अगर हम इसको देखें तो इसके बीच 2 का अंतर, इसके भी बीच 2 का अंतर, इसके भी बीच 2 का अंतर, यानी चाहे सम अंक रहे चाहे विषम अंक रहे, अगर वो लगातार आ रहे हैं तो उनके बीच कितने का अंतर देखा जाता है, 2-2 का अंतर देखा जाता है। तो यहाँ पर 2-2 का अंतर है, तो हमारा एवरेज वाला फार्मूला बड़ा काम देता है। ठीक है, काम क्या देगा, हम लोग तुरंत निकाल लेंगे प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2। प्रथम संख्या हमारा है 1 प्लस आखिरी संख्या है हमारा 29 और बटा कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 30 बटा 2, काट देंगे तो आ जाएगा 15। यानी आपका 1 से लेकर 30 तक की सभी विषम संख्याओं का जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 हमारा क्या है, सही उत्तर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, मतलब इसको इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए 10वां, इसको हम लोग मिटा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको हम लोग रख दें यहाँ पर। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है, 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्याओं का अगर हमको औसत ज्ञात करना है तो शुरुआत कहाँ से होगी, शुरुआत होगी 1 से, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर क्या हो जाएगा 9, ऐसे बढ़ता चला जाएगा कहाँ तक, 99 तक। क्यों, क्योंकि 100 जो है वो सम आपका संख्या है, तो हम लोग 100 से पहले 99 तक जाएंगे। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, हमको करना ये है, इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज बराबर आप जानते हो, अगर सभी जगह अंतर समान है, जैसा कि यहाँ समान अंतर है, सभी जगह 2-2 का अंतर है, तो प्रथम अंक या प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2, तो 99 और 1 कितना हो जाएगा, 100 बटा 2 कर देंगे, फिर काट देंगे तो ये हो जाएगा 50। यानी 1 से लेकर 100 तक में अगर हम देखें कि विषम संख्याओं का औसत क्या होगा तो वो हो जाएगा आपका 50। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर यहीं सम का भी पूछता तो सम का भी 50 ही आता, क्योंकि हम लोग सम की शुरुआत करते 2 से। ठीक है, और फिर हो जाता 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे चले जाते और 100 तक जाते, कहाँ तक, 100 तक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ता हमको, अच्छा 50 ना आता, 51 आता। ठीक है,
50 ना आता, कितना आ जाता 51। क्यों? क्योंकि प्रथम अंक हमारा 2 है, लास्ट वाला है 100 और बटा 2 करते तो ये हो जाता 102 बटा 2। अगर काट देंगे तो 51 आ जाएगा। अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसको लगाया भी है, ठीक है। तो ये तो आपका 50 आ गया विषम वाला, और सम वाला कितना आ जाता 51। हालांकि हमसे सम वाला पूछा नहीं है, ये हम एडिशनल जानकारी बता दिए हैं आपको, ताकि समझ में आए कि अगर विषम की जगह अगर सम हो जाता तो क्या होता, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लग जाता है, ठीक है। देखिए 11वां क्वेश्चन, इसको हम लोग मिटा देंगे। अब आपको लग रहा होगा कि सर औसत तो बहुत सरल है, इससे पहले अगर आपने औसत पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो अब आपको औसत एकदम छू मंतर लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। जहां हमको पहले बताया जाता था कि पदों का योग करो, पदों की संख्या निकालो, ये करो वो करो, अब तो बड़ा आसान लग रहा है। आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर सभी अंक क्या हैं, समान है, ठीक है। मतलब अंतर जो है इनका समान है। अगर अंतर समान नहीं रहता थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता, बट ऐसे कैलकुलेशन को तो हम लोग आराम से कर लेते हैं। हम लोग गणित पढ़ रहे हैं तो इतना तो सक्षम है ही कि कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन आ जाए, अगर हमारे रेंज में है तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए लिखा है प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत बताइए, ठीक है। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत। तो अभी हमने आपको कहा कि यहाँ पर प्रथम 50 विषम संख्या पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 1 से 50 तक की विषम संख्या नहीं पूछ रहा, प्रथम 50 पूछ रहा है। तो आप समझिए कि हमने आपको वहीं बताया था कि 1 से लेकर 100 तक अगर आप गिनती हो तो उसमें 50 हो तो सम संख्या रहती है और 50 विषम संख्या रहती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करा है, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, मतलब हमारी जो गिनती होगी वो 1 से लेकर 100 तक रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि 1 से लेकर 100 तक में ही 50 विषम और 50 सम मिलेगा। हालांकि हमको विषम से मतलब है, हमको सम से मतलब नहीं है इस सवाल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम लोग अगर शुरुआत करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे कहाँ तक, 99 तक। कहाँ तक? 99 तक। क्यों 99 तक? क्योंकि आप जानते हो कि 100 जो है वो सम संख्या है, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे सर आपको कैसे पता कि 1 से लेकर 100 तक ही गिनती लेना है? अरे आप ऐसे समझो ना कि 50 विषम संख्या हमसे पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है? 50 विषम संख्या। तो जाहिर सी बात है लगातार विषम संख्या तो आएगी नहीं, या लगातार सम संख्या तो आएगी नहीं। आएगी अगर तो सम और विषम का मिक्स आएगी, जिसे हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो ये बताइए अगर 50 ठो विषम है तो जाहिर सी बात है 50 ठो सम रहा होगा। तो 50 और 50 कितने हो गए? 100 हो गए। 100 प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लेकर 100 तक, इसीलिए हमने लिखा 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। जिसमें हमने 50 सम बांट दिया, 50 विषम बांट दिया, और यहाँ पर हमने एक श्रेणी भी आपको बना के समझा दिया कि देखिए कहाँ तक हमको जाना है। तो हमको जाना है 99 तक। क्यों? क्योंकि आप जानते हो 100 जो है एक प्रकार का क्या है, आपका सम संख्या है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। इसमें अंतर समान रहता है, तो प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या यानी 99 बटा 2, तो ये हो जाएगा 99 और 1 कितना हो जाएगा? 100। 100 बटा 2 कर देंगे। अगर इसको विभाजित कर दें तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यानी अगर हम देखें तो प्रथम 50 विषम संख्या का जो औसत होगा वो 50 ही होगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे? 12वां, ठीक है। 12वां क्वेश्चन, इसको हम लोग करते हैं इरेज। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं, पहली क्लास से। आप एकदम धैर्य से पढ़िए, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, उन दोस्तों तक जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में मतलब कि उतरना चाहते हैं, या मतलब तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ताकि उनको भी पता चले किस चैनल पर आपका फाउंडेशन लेवल का एसएससी जीडी का मैथ पढ़ाया जा रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है कि प्रथम 50 नहीं 120 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 120 विषम संख्याओं का औसत हम लोग कैसे निकालते हैं इसको समझिए। देखिए कहा है 120 तक विषम,
अब देखिए, तक अगर लगा होता तो हम लोग चलते 1 से लेकर 120 तक, ठीक है। बट यहाँ पर तक नहीं लगा है, लिखा है डायरेक्ट 120 विषम संख्या। तो यहाँ पर तक अगर लगा होता तब तो हम लोग चलते 1 से लेकर कहाँ तक, 120 तक। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कहा है 120 विषम प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर 120 है, तो जाहिर सी बात है 120 विषम है तो 120 सम रहा होगा। मतलब हमको कहाँ तक चलना है, 1 से लेकर 240 तक। कैसे पता, 120 आपका विषम दिया है तो 120 सम भी रहा होगा, तभी तो दोनों मिक्स करके संख्या बनी होगी प्राकृतिक संख्या। तो मतलब 120 120 240, यानी गिनती में हम लोग चलेंगे 1 से लेकर 240 तक। अगर 1 से लेकर 240 तक में हम गिने विषम संख्या तो शुरुआत होगी 1 से, तो 1 3 5 7 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। कहाँ तक चले जाएंगे, 239 तक। 40 नहीं जा सकते क्योंकि 40 सम है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको करना ये है कि एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए प्रथम संख्या जो कि है आपका 1 प्लस आखिरी संख्या जो कि है 239 बटा 2, तो ये हो जाएगा 240 बटा के 2, काट देंगे तो 120 आ जाएगा। यानी 120 विषम संख्याओं का जो एवरेज होगा वो 120 ही होगा, ठीक है। 120 ही होगा। कैसे हुआ हमने आपको बता दिया। इसका फार्मूला भी होता है, बहुत सारे लोग फार्मूला भी बताते हैं। जैसे देखिए, ऐसे कहेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्या का अगर आपको वो निकालना है, क्या बोलते हैं उसको, औसत निकालना है, तो आप n+1 कर दीजिए। अब प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का क्या निकालना है आपको, औसत निकालना है, तो n ही कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से लोग, और अंतर अगर समान रहे तो ऐसे कर दीजिए, n+1 बटा 2 कर दीजिए। तो ऐसे लोग फार्मूला आपको बताएंगे, ऐसी बात नहीं है, किताब में भी आपको फार्मूला देखने को मिलेगा। बट हम ये नहीं चाहते कि आप फार्मूला रटो, ठीक है, फार्मूले के सहारे बैठो। आप कंसेप्ट समझो, आप फाउंडेशन लेवल पढ़ रहे हो, मतलब आप कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट समझ जाओगे, बेसिक जान जाओगे, तो आराम से एकदम अच्छे तरीके से लगा दोगे। अभी तक जितने भी सवाल हमने लगाए, क्या आपको किसी और फार्मूले की ज़रूरत पड़ी? आप कहोगे नहीं सर, ऐसे फार्मूले तो हम पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं। तो ऐसे फार्मूले होते हैं बट हमने उनको बाईपास कर दिया। वही फार्मूले हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता। हम सवाल एकदम आसानी से लगा सकते हैं इन फार्मूलों के बिना भी, ठीक है। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं और अगला क्वेश्चन आप देखिए, तब तक हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर लग चुका है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि 20 से 80 20 से 80 के बीच होना चाहिए, बट थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। लिखा है 20 से 80 से बीच नहीं, 20 से 80 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको हमसे पूछ रहा है यहाँ पर 20 से 80 के बीच जितनी भी सम संख्याएं पड़ती हैं उनका आपको एवरेज बताना है। देखिए अभी तक जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, उसमें या तो 1 से शुरुआत होती थी या तो प्रथम लिखा रहता था। बट यहाँ पर ना तो प्रथम लिखा है ना तो 1 लिखा है, बीच से शुरुआत हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए 20 से 80 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या होगी, वो भी सम। तो आप कहोगे सर एक तो 20 खुद ही होगा, फिर हो जाएगा 22, फिर हो जाएगा 24, ऐसे बढ़ता चला जाएगा और कहाँ तक चला जाएगा, 80 तक चला जाएगा, क्योंकि 80 भी तो खुद एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब एक सम संख्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी के बीच जो अंतर चल रहा है, जो सभी के बीच अंतर चल रहा है वो कितने का चल रहा है, वो 2 का अंतर चल रहा है, ठीक है। तो जब सभी जगह अंतर समान होता है तो आप जानते हो कौन सा फार्मूला लगाते हैं, एवरेज का। तो एवरेज बराबर क्या होता है, प्रथम संख्या जो कि है 20 प्लस आखिरी संख्या जो कि है 80 बटा 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 100 और बटा 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यानी अगर हम देखें तो 20 और 80 के बीच सभी सम संख्याओं का जो एवरेज होगा, औसत होगा, वो 50 होगा। तो ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। देखिए अब यहाँ पर फिर से बीच से ही क्वेश्चन पूछा है, इसको हम लोग मिटा देते हैं।
देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें क्या पूछ लिया, लिखा है 10 से 150 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत। तो अभी सम पूछा था, अभी क्या पूछ रहा है, विषम पूछ रहा है। तो विषम पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग विषम लगा देंगे। 10 से किसके बीच, 150 के बीच, ठीक है। कितनी विषम संख्या आएंगे, उनका एवरेज क्या होगा। तो आप जानते हो 10 तो सम है, 150 भी सम है। तो 10 से आगे 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, ऐसे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते बढ़ते ख़त्म करेंगे 149 पर। क्यों 149 पर ख़त्म करेंगे, क्योंकि 149 आपका एक विषम संख्या है और यहीं 150 पर ख़त्म करते तो 150 आपका क्या है, सम संख्या है, ठीक है। तो हमको सम तो लेना नहीं, हमको लेना है विषम। तो यहाँ पर 11, 13, 15, 17 ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, कहाँ तक, 149 तक। तो अगर हम इसका एवरेज निकालें तो आप जानते हो इसमें भी अंतर समान है। तो प्रथम संख्या यानी 11 प्लस आखिरी संख्या 149 बटा 2 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 1 10, 160 बटा 2 हो जाएगा। कैसे, 9 1 10, 4 1 5 1 6 और 160 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 80, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। 2 8 16, यानी 10 और 150 के बीच जो विषम संख्याओं का औसत होगा वो हो जाएगा 80, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग। देखिए 15वां, इसको मिटा देते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या करा है आपका, लिखा है 40 से 120 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो यहाँ पर किसके किसके बीच पूछ रहा है, 40 से लेकर 120 के बीच। तो आप जानते हो 40 तो काउंट नहीं करना है, काउंट करना है 41। 41 के बाद अगली विषम संख्या क्या होगा, 43 होगा। 43 के बाद 45 और ये आगे बढ़ता चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 119 तक। कहाँ तक, 119 तक। क्यों 119 तक, क्योंकि आप जानते हो कि 120 जो है वो सम संख्या है, तो सम नहीं काउंट करना है। क्या 121 नहीं ले सकते, 120 अगर नहीं लिए तो 121 ले लेते हैं, नहीं। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि बाउंड्री है 120 तक। आप 120 तक के अंदर ही चाहे सम ले सकते हो चाहे विषम ले सकते हो, इससे बाहर आप नहीं जा सकते। तो यहाँ पर हमारी जो अंतर है वो देख रहे हैं सभी जगह समान है। तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज बराबर हो जाएगा प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2। प्रथम संख्या 41, आखिरी संख्या 119 और बटा 2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9 1 10, ये भी तो 160 ही आया। कैसे, देखिए 9 1 10, 4 1 5 1 6 और 1 लिख दिए। तो ये 160 आ गया। 160 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। मतलब 40 और 120 के बीच भी अगर हम देखें तो कितने का आपका औसत आ रहा है, 80 का आ रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 16वां क्वेश्चन देखिए, इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कर देंगे इरेज। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है 15 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए यहां पर दो चीजें समझने की जरूरत है आपको, 15 विषम संख्या और 15 तक की विषम संख्या, तक की विषम संख्या, इन दोनों में अंतर है। इन दोनों में अंतर ये है कि अगर 15 विषम संख्या कहेगा तो हम लोग गिनती में 1 से लेकर 30 तक जाएंगे, लेकिन अगर 15 तक की विषम संख्या लिखा है तो हम लोग गिनती में 1 से लेकर 15 तक ही जाएंगे। जिसमें तक लिखा रहता है उसमें तक ही जाते हैं, यानी 15 तक की विषम संख्या लिखा है तो हम लोग 1 से 15 तक ही जाएंगे। बट अगर लिखा है 15 विषम संख्या तो गिनती में हम लोग 1 से लेकर 30 तक दौड़ेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 30 तक की गिनती में आप जानते हो 15 सम संख्या होता है और 15 विषम संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे ये वाला नहीं पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने अब सॉल्व कर लिए हैं। अभी पिछला ही क्वेश्चन ऐसे टाइप का हम करवाए हैं, ठीक है। हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को अब देखने वाले हैं, यानी 15 तक की विषम संख्या। तो 15 तक की विषम संख्या मतलब गिनती में हम लोग 1 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 15 तक। तो 1 से लेकर 15 तक में हम देखेंगे पहली विषम संख्या 1 है, दूसरी 3 है, फिर है आपका 5, 7, आगे बढ़ते जाएंगे कहाँ तक, 15 तक, क्योंकि आप जानते हो 15 भी आपका क्या है, एक विषम संख्या है।
तो यहाँ पर इसका एवरेज निकालना है। इसको 2 मत समझिएगा, ये 3 है, बनाने जा रहे थे 2 लेकिन जुगाड़ से 3 बना दिए। तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हो प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2। तो 15 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 16। और 16 बटा 2 कर देंगे तो आप जानते हो काटेंगे 8 आएगा। मतलब 1 से लेकर 15 तक की संख्या में अगर हम देखें तो विषम संख्या का जो औसत आएगा वो आएगा 8। ठीक है, यानी 1 से 15 तक की सभी विषम संख्याओं का जो औसत होगा वो 8 होगा। कैसा लगा सवाल, कैसा लगा तरीका? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और ये जो 2 डिफरेंस हम आपको समझाए हैं ये भी आप मतलब समझे होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको हम लोग इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 17वां देख लीजिए। 17वां क्या कर रहा है, तब तक हम इसको मतलब मिटा देते हैं। चलिए इसको हम लोग कर देते हैं इरेज, मतलब इरेज तो कर ही दिए हैं। अब क्या करना है, लिखा है 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 तक की, तो तक की कहा है मतलब गिनती में हम 1 से लेकर 100 तक जाएंगे। तक लगा दिया ना, मतलब वहीं तक जाना है। अब इसमें बताना है हमको कि 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो शुरुआत कहाँ से आप करोगे, 2 से, फिर 4 से, फिर 6 से, फिर 8 से, आगे 100 तक आप जाओगे। कहाँ तक जाओगे, 100 तक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एवरेज निकालें तो आप जानते हो एवरेज बराबर क्या होता है, अंतर सभी जगह समान है तो प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 51। अभी हमने सॉल्व करके बताया है कैसे, 100 और 2 हो जाएगा 102। 102 का आधा कितना हो जाएगा, 51। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर बता सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर लिखते हैं और उसको भी हम लोग लगाएंगे। देखिए 18वां। 18वां क्या कर रहा है, इसको कर देते हैं इरेज। लिखा है 6, 12, 18 और ऐसे चलते चलते कहाँ तक पहुँच गया, 6000 तक का औसत बताइए। ऐसे लिखा हुआ है, 6 लिखा है, 12, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और कहाँ तक पहुँच गया, 6000 तक। ठीक है, और इसका हमको क्या बताना है, औसत बताना है। अब इसका औसत बताने के लिए सबसे पहले आप देखोगे कि क्या इसमें अंतर सभी जगह समान है। तो आप देख रहे हो ये तो 6 का पहाड़ा है, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, मतलब इनके बीच कितने का अंतर चला है, 6 का अंतर चल रहा है। आगे भी 6 का ही अंतर चलेगा, मतलब सभी जगह अंतर क्या है, समान है। जब सभी जगह अंतर समान है तो एवरेज बराबर आप जानते हो प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या। प्रथम संख्या है 6, आखिरी संख्या 6000 बटे 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6006 बटा क्या हो जाएगा 2, काट देंगे तो 3003 आएगा। कितना आ जाएगा, 3003। यानी 6, 12, 18 और ऐसे चलता जाएगा 6000 तक। तो इसका जो एवरेज आएगा वो कितना आ जाएगा, 3003। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लगाते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लग चुका है, इसको हम लोग मिटा देते हैं तब उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 105, 110, 115 और गया है 1050 तक। यानी 105, 110, 115 कहाँ तक गया है, 1050 तक। और इसका हमको क्या बताना है, औसत बताना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि देखिए इन सभी के बीच जो अंतर चल रहा है वो 5 का चल रहा है, 5, 10, 15, मतलब 5 का ही अंतर चल रहा है। तो इसमें मतलब संख्याओं का जो अंतर है वो समान है। जब समान है तो आप जानते हो प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या जो कि है 1050 बटा 2 कर देंगे। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1155 बटा 2। 1050 में 105 जोड़ेंगे तो 1155 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी ये 577.5 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप आंसर मतलब अंतर देखोगे, अंतर समान रहेगा तो प्रथम संख्या प्लस
आखिरी संख्या बटा 2 कर दोगे, अगर इतना बड़ा सवाल पूछ रहा है तो। हालांकि अगर पदों का योग बटे पदों की संख्या पर पूछेगा तो इतना बड़ा सवाल नहीं पूछेगा, वो छोटा सवाल पूछेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं। देखिए 20वां क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। बीसवां क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए 20वां क्वेश्चन लिखा है 5 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताइए। किसका? 5 के प्रथम 9 गुणज। 5 के प्रथम 9 गुणज। गुणज का मतलब आप समझते हो? गुणज का मतलब ये होता है कि 5 का आप 9 बार पहाड़ा पढ़ोगे, ठीक है। अब आप कहोगे 5 का 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा। क्या 45 हमारा उत्तर होगा? नहीं, थोड़ा सा आपको समझाते हैं तब आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, ठीक है। अब ये सवाल का टाइप चेंज हो चुका है, अभी जितने भी आपने सवाल पढ़ा उससे ये अलग है, ठीक है। लिखा क्या है? 5 के प्रथम 9 गुणज। तो ऐसे निकालते हैं। गुणज निकालने का मतलब देखिए 5 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। फिर 5 गुणे 2, हमने कहा ना पहाड़ा पढ़ना है 9 तक, तो 5 दूना 10। फिर यहाँ पर 5 गुणे 3, ऐसे हो जाएगा 15। ऐसे 9 तक चले जाएंगे। ऐसे कहाँ तक जाएंगे? 9 तक। अगर डॉट 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 नीचे लगा दें तो कहाँ तक हमको ले जाना है? 9 तक। तो 5 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 45। तो अगर हम इसकी एक श्रृंखला बनाएं जैसा कि हम लोग बनाते हुए चले आ रहे हैं तो 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे? 45 तक, ठीक है। कहाँ तक जाएंगे? 45 तक। और इसी का हमको एवरेज बताना है, यानी 5 के प्रथम 9 गुणज का औसत। तो 5 के प्रथम 9 गुणज इस तरीके के आ गए। अब इसका हम लोग उत्तर कैसे देंगे? तो आपको पता है कि सब जगह जो अंतर चल रहा है वो 5 का ही चल रहा है। कितने का अंतर चल रहा है? 5 का। तो आप जानते हो जब समान अंतर चलता है तो फार्मूला आपको पता है, एवरेज बराबर क्या होता है? प्रथम पद या प्रथम संख्या जो कि है 5 प्लस आखिरी संख्या जो कि है 45 बटा 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 बटा 2, काट देंगे तो हो जाएगा 25। काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसा लगा तरीका? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एकदम बेसिक लेवल से आपको समझाए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। 21वां क्वेश्चन देख लीजिए। इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए 21वां क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? 21वां क्वेश्चन कर रहा है कि 9 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या होगा? कितने के? 9 के प्रथम 8 गुणज। तो 8 गुणज मतलब 9 का पहाड़ा 8 बार तक पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिरिक 27, फिर 9 चौक 36, फिर आगे डॉट 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 9 अठे 72। आप कहोगे सर क्या हमको हर बार ऐसा करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, उसका भी तरीका हम आपको बता देते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग जो किए हैं उसको हल कर लेते हैं, फिर इसका अल्टरनेटिव बताते हैं कि आपको इतना भी नहीं करना, ये जो हम लिखे हैं इसको नहीं करना है, ठीक है। ये बस आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं कि हाँ कैसे हम सवाल को कर रहे हैं। एक बार आप समझ गए उसके बाद इसको आप नहीं करोगे। कैसे नहीं करोगे वो भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो श्रृंखला बना वो बना 9, 18, 27, 36, आगे चलता गया कहाँ तक? 72 तक, ठीक है। जब 72 तक चला गया तो यहाँ पर करना क्या है? हमको एवरेज बताना है। तो एवरेज बराबर आप जानते हो प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2। कब? जब अंतर समान हो। तो अंतर तो यहाँ पर समान ही है, यहाँ पर 9 का अंतर है, यहाँ पर 9 का अंतर है, यहाँ पर 9 का अंतर है। तो प्रथम संख्या भी हमारा 9 ही है, लास्ट संख्या हमारा 72 है, बटा 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 81 बटा 2। काट देंगे तो 2 चौक 8, 2 जीरो हम जीरो, 2 पंचे 10, मतलब 40.5 हो जाएगा इसका औसत, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये वाला जो पार्ट है वो नहीं लिखना है। कैसे? जब भी ऐसे गुणज पूछे तो आप देख लीजिएगा कि कितने का पूछ रहा है। जैसे यहाँ 8 तक का पूछ रहा था तो पहले आप 9 एकम 9 कर लीजिएगा, फिर 9 गुणे 8 कर लीजिएगा डायरेक्ट,
बीच की संख्या छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि अंतर सब जगह समान रहेगा। 9 आठे 72 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, जैसे हमने जोड़ा 81 आया, इसका आधा कर लीजिएगा 40.5। सोचिए, इतना बड़ा जो सवाल ऐसे हम आपको बता रहे थे, उसका उत्तर इस तरीके से इतना छोटे में आ सकता है। लेकिन ये आपको कब काम देगा? जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाओगे। अभी तो आप सीख रहे हो, जब सीखने के बाद अभ्यास करने लगोगे तो ये सारी तरीके आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो समझ में आया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 22वां देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए 22वां क्वेश्चन लिखा है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत। 3 के कितने गुणज निकालने हैं आपको? 9 गुणज निकालने हैं। तो हमने आपको तरीका बताया शॉर्टकट वाला। आप क्या करिए, 3 का पहले 1 में गुणा करा दीजिए, 3 हो गया। अब 9 में गुणा करा दीजिए डायरेक्ट, तो 3 का गुणा 9 में करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 27। अब हमको पहला पद पता चल गया, आखिरी पद पता चल गया, और हमको ये भी पता है कि हर जगह अंतर समान ही चलेगा, जैसा कि इसके ऊपर वाले सवाल में चल रहा था। तो हम लोग एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रथम संख्या जो कि 3 है, आखिरी संख्या जो कि 27 है, बटा 2 कर देंगे। यानी इनको जोड़कर इनका क्या कर देना है? आधा। तो जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 बटा 2, काट देंगे तो हो जाएगा 15। यानी 3 के प्रथम 9 गुणजों का जो औसत आएगा वो 15 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ठीक है, देखिए 23वां क्वेश्चन। हर एक टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो कि एकदम बेसिक लेवल से पूछा जाता है, उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लिखा है 5 के प्रथम 115 गुणजों का औसत क्या होगा? 115 बहुत बड़ी संख्या है, बट हम लोग आसानी से कर लेंगे। 5 के प्रथम कितने गुणज हैं? 115। तो हमको तरीका पता है, क्या करना है, पहले 1 से गुणा करा देना है तो 5 ही आएगा, फिर 115 से जितनी बार पूछ रहा है उसमें गुणा करा देना है। जैसे 5 का 115 में गुणा करा देना है, तो 15 पचे 75, बोले तो 575। ये आपका पहली संख्या है, ये आपका लास्ट संख्या है। आपको पता है 5 का पूछ रहा है तो अंतर सभी जगह कितने का चलेगा? 5 का ही चलेगा, जैसा कि हमने आपको पहले सवाल में बताया भी था। तो प्रथम संख्या जो कि है 5 प्लस दूसरी संख्या जो कि है 575 बटा 2, तो ये हो जाएगा आपका 580 बटा 2। काटेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 नवा 18, बोले तो 290। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 290 आ जाएगा, और वही हमारा क्या है? सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फिर से हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है, अब आपका मोड चेंज हो चुका है, मतलब टाइप बदल गया। अब क्या कहा है, सवाल पढ़िए, उसके बाद हम लोग इसको पढ़ के सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल क्या कहा है, सवाल कहा है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो अभाज्य संख्या हमने नंबर सिस्टम में आपको समझाया था कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से नहीं कटती। तो यहाँ पर कितने अभाज्य संख्या कहा है? प्रथम 9 अभाज्य संख्या, प्रथम 9 अभाज्य संख्या। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा सर 2। हमने नंबर सिस्टम में आपको बढ़िया समझाया था। तो शुरुआत जो होगी वो 2 से ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि प्रथम, प्रथम मतलब शुरू से लेकर, एक से क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने परिभाषा पर गौर नहीं किया। परिभाषा पर गौर करते तो आपको समझ आ जाता कि क्यों एक से नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखिए परिभाषा ये कहता है कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से न कटे, मतलब एक से भी कट जाए और स्वयं से भी कट जाए, तो एक तो सबको विभाजित कर देगा, तो एक शामिल नहीं होगा। तो कौन शामिल होगा? 2, क्योंकि 2 ऐसी संख्या है जो एक से भी कटती है और स्वयं से भी कटती है। 2 को कोई और काट नहीं सकता। ठीक है, तो प्रथम अभाज्य संख्या 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया। क्या 9 भी होगा? 9 भी अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 एक और 9 के अलावा 3 से भी कट जाएगा, तो 9 आपका काउंट नहीं होगा। क्या हो जाएगा तब? 11, फिर 13, फिर क्या 15 होगा? नहीं। क्यों 15 नहीं होगा? क्योंकि 15
5 और 3 दो दो संख्या से कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। 7वां करेंगे तो हो जाएगा 13 के बाद 14 15 16 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा बीच में जो छींक जो है वो परेशान कर रहा था। ठीक है, चलिए वो तो बात की बात है। हमने पहली जो संख्या चुना वो है 2 3 5 7 11 13 17 19 30। ये सभी संख्याएं क्या है? ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं। क्या ये 9 संख्या हो गया? काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरा पूरा 9 हो गया। अब इसका एवरेज निकालना है, तो क्या हमारा कौन सा फार्मूला आएगा काम में? देखिए अभी तक हमने आपको केवल 2 ही फार्मूले लगाए। हम 24 क्वेश्चन सॉल्व कर, मतलब 24वां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमने केवल और केवल आपको 2 फार्मूला पढ़ाया। कौन कौन सा? एवरेज का पहला फार्मूला हमने पढ़ाया, पदों का योग बटे पदों की संख्या, हमने यही बताया, पदों की संख्या। ठीक है, दूसरा हमने आपको बताया कि अगर सब जगह अंतर समान हो, एक श्रृंखला हो जिसमें सब जगह अंतर क्या हो? समान हो, तो प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या, अंतिम संख्या जिसको आप बोलते हो, बटा 2 कर दोगे। यही 2 फार्मूला हमने आपको सिखाया, इसके अलावा हमने कुछ नहीं बताया। अब इन दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज होगा? तो देखिए यहाँ पर अगर हम हर जगह अंतर देखें, जैसे इसके बीच अंतर देख रहे हैं 1 है, इसके बीच अंतर 2 है, इसके बीच 2 है, इसके बीच 4 है, इसके बीच 2 है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो हर जगह अंतर समान नहीं है। जब हर जगह अंतर समान नहीं है तो ये वाला फार्मूला तो काम नहीं करेगा, जो अभी हम लोग यूज करते हुए आ रहे थे। अभी तक जो भी फार्मूला हमने यूज किया वो यही तो यूज किया, प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2। कैसे यूज किया? क्योंकि हर जगह अंतर समान था, बट अभाज्य संख्या में तो अंतर समान ही नहीं है। जब समान नहीं है तो यहाँ पर हम लोग पहला वाला फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा? पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी हमको इनको जोड़ना पड़ेगा। तो हम जोड़ देंगे 2 + 3 + 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर यहाँ पर 17, फिर 19 और फिर 23 बटे कितनी संख्याएं हैं? कुल 9 संख्याएं हैं। तो 9 से हमको क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। इसमें आप कोई भी जुगाड़, कोई भी तरीका नहीं लगा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, आपको बेसिक से करना ही पड़ेगा। इसीलिए हमने आपको ये वाला फार्मूला पहले ही बता दिया था कि देखिए ये वाला फार्मूला यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब आपका हर जगह अप्लाई होगा एवरेज में। ठीक है, इसको जोड़ते हैं, देखिए कैसे जोड़ेंगे। 3 2 5 5 10 7 17, 17 10 हो जाएगा 27, 28 10 38 3 41, और ये हो जाएगा आपका 51, 51 और 7 हो जाएगा 58, 68 और आपका 68 के बाद कितना हो जाएगा? 68 में 9 जोड़िए, 68 और 9, 9 8 17, 77 हो जाएगा। 77 और 20 कितना हो जाएगा आपका? 97। ठीक है, 77 और 20 कितना हो जाएगा आपका? 97 हो जाएगा। 97 और 3 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो क्या इसका योग 100 आएगा? हम खुद ही आश्चर्य में हैं। फिलहाल देख लेते हैं, बटा 9 कर देंगे। देखिए फिर से जोड़ते हैं इसको, देखिए यहाँ पर ऐसे जोड़ते हैं, 3 और 9, 9 3 12, 12 और 7 हो जाएगा आपका कितना? 19 हो जाएगा। 19 और 3 कितना हो जाएगा? 22, 22 और 1 23, 23 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 23 और 7 हो जाएगा 30, 30 5 35, 35 3 38, 38 और 2 कितना हो जाएगा? 40, 40 की जीरो हासिल लगा 4। अब दहाई का अंक जोड़िए, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, 5 और 1 6, 6 4 10, यानी 100 ही आएगा। ठीक है, अगर आप ये प्रथम 9 अभाज्य संख्या का योग निकालोगे तो 100 आ जाएगा। अब 100 में हमको भाग करना है 9 से, तो आप जानते हो 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, मतलब 11.11 ऐसे करते हुए आपका चलता चला जाएगा। ये पूरी तरीके से कटेगा नहीं, तो इसका जो एवरेज आया वह है 11.11। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाया। कौन सा फार्मूला यूज किया? ये वाला फार्मूला यूज किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंतर समान नहीं था। अगर अंतर समान होता तो यहाँ पर हम प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2 करके इसको निपटा देते। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पे लगा देते हैं, 25वां। ठीक है,
इसको हम लोग करते हैं इरेज और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में भी आया होगा। इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए, यहाँ पर लिखा है 30 और 50 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। जब भी अभाज्य संख्या आए तो आप समझिए ये आपको बेसिक से लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, 30 और 50 के बीच, 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आएंगी, सबसे पहले काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे 30 के बीच 30 के बाद 31 एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। 31 किसी से नहीं कटता। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 किसी से नहीं कटेगा। 39 कट जाएगा, 38 भी कट जाएगा, 41 किसी से नहीं कटेगा। उसके बाद 43 किसी से नहीं कटेगा, 44 भी कट जाएगा, 45 भी, 46 भी, 47 किसी से नहीं कटेगा, 48 भी कट जाएगा, 49 भी कट जाएगा। मतलब 30 और 50 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी संख्याएं हैं जो कि अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये संख्याएं स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटेंगी। तो चलिए हम लोग इसका एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज बराबर हमने आपको बताया था कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग निकालेंगे तो 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47 बटा क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 लोग हैं तो बटा 5 हो जाएगा, यानी पदों की संख्या 5 है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको जोड़िए। देखिए 7, 3, 10, 1, 11, 18 और 1, 19 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4, 4, 8, 8, 4, 12, 12, 3, 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18, 18 और 1 हो जाएगा 19 बटा के 5। इसको काटेंगे तो हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15, फिर हो जाएगा 5 नवा 45, फिर आपका हो जाएगा आपका 5 नवा 45 हो जाएगा, नहीं 5 नवा 45 नहीं हो पा। अब देखिए यहाँ पर 5 एक कम कितना किए थे, 5 तिहाई 15 किए थे तो बचा 4, 4 और 9 कितना हो गया, 49 हो गया, ठीक है। अच्छा 49 हो गया तो यहाँ पर हो गया 5 नवा 45, तो 5 नवा 45 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 4 बचेगा, ठीक है। क्योंकि आप 49 में से आप कितना घटा रहे हो, 45 को घटा रहे हो, तो बचेगा यहाँ पर 4 और फिर दशमलव लगा दोगे तो 5 40, यानी जो इसका सही उत्तर आएगा वो आएगा 39.8, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मतलब एग्जाम में मिलने ही मिलने हैं, अगर एवरेज से पूछ रहा है क्वेश्चन तो, ठीक है। भर भर के क्वेश्चन पूछता है एवरेज से आपका एसएससी जीडी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, इसके अलावा भी क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं है। चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज और आपको ये वाला क्वेश्चन समझाते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक तरीके से पूछा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिखा क्या है इसको पढ़ते हैं। देखिए लिखा है प्रथम 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 45 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। 2 क्वेश्चन पूछा है आपसे। पहला पूछ लिया, पहले तो आपको संख्या पता करनी है। अगर आपको संख्या पता हो जाएगी तो आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। तो देखिए लिखा क्या है, प्रथम 7 क्रमागत विषम संख्या। तो क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली, शुरू से 7 आपकी विषम संख्या है। तो यहाँ पर देखिए हम 7 ठो लाइन खींचते हैं, 1 लाइन, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए यहाँ पर अगर संख्या विषम रहे, संख्या क्या रहे, विषम रहे, तो जो बीच में होता है वही आपका एवरेज होता है, ठीक है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं हैं तो देखिए 4 हमारा क्या होगा, यहाँ पर एवरेज होगा, यानी जो चौथी लाइन होगी वही एवरेज होगी, क्योंकि इससे पहले इधर 3 लाइन, इससे पहले इधर 3 लाइन है। जब 3 लाइन इधर है तो हमको एवरेज जो मिलेगा वो बीच वाली संख्या। एवरेज का मतलब ही होता है मध्य वाली संख्या आना, ठीक है। अच्छा अगर सम रहेगा तब कल की वीडियो में सम का भी सिखा देंगे। फिलहाल अभी विषम का देख रहे हैं तो इसको देख लीजिए। इसको 2 तरीके से बताएंगे, ये अभी शॉर्टकट बता रहे हैं, अभी हम इसका मतलब एकदम मूल विधि बता देंगे कि एकदम बेसिक से आप कैसे समझ सकते हो। देखिए
यहाँ पर मान लेते हैं एवरेज जो है वो 45 है। कितना है? 45, ठीक है। यानी जो बीच वाली संख्या है वो 45 है। तो 45 से इधर चूंकि विषम है तो 2 कम होगा, 2 कम होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 43। इधर 2 कम होगा तो कितना हो जाएगा आपका? 41। इधर 2 कम होगा तो 39 हो जाएगा। इधर 2 बढ़ेगा क्योंकि बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 47। 47 और 2 हो जाएगा 49। 49 और 2 कितना हो जाएगा? 51। तो हमको सबसे बड़ी संख्या मिल गई 51 और सबसे छोटी संख्या मिल गई 39। अगर हम इनका अंतर देखें तो 51 में से 39 को घटाएंगे तो 12 मिलेगा। कितना मिलेगा आपको? 12 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा था? हमसे पूछ रहा था सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। हमने 12 निकाल दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं बेसिक पर। जिनको ये नहीं समझ में आया उनको बेसिक से समझा देते हैं। सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि जो हमारी प्रथम क्रमागत संख्या है वो है यक्स। प्रथम क्रमागत संख्या कितना है? वो है यक्स। चूंकि विषम है तो 2 का अंतर चलेगा, चाहे सम रहे चाहे विषम रहे, 2 का ही अंतर चलता है। तो दूसरी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी यक्स प्लस 2। तीसरी हो जाएगी यक्स प्लस 4। चौथी हो जाएगी यक्स प्लस 6। पांचवी जो हो जाएगी वो हो जाएगी यक्स प्लस 8। फिर ऐसे यक्स प्लस 10। फिर ऐसे यक्स प्लस 12। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 ये विषम संख्याएं, हमें नहीं पता यक्स की जगह क्या आएगा। बटे में क्या कर देंगे? 7 कर देंगे, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। एवरेज कितना दिया है? एवरेज दिया था 45। तो यहाँ पर 45 का 7 में गुणा करा देंगे, तिर्यक। तो हो जाएगा 7 पचे 35 और 7 चौक 28 3 31, यानी आ गया 315, ठीक है। अब क्या करना है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 ठो यक्स है तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 यक्स प्लस यहाँ पर 2। अब अंक को जोड़िए, 2 4 6 6 12, 12 और 8 20, 20 10 30, 30 और 12 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर 42 कर देते हैं। 42 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 315 माइनस की 42 बराबर 7 यक्स। घटाएंगे ये हो जाएगा 3, 11 में से 4 जाएगा बचेगा 7, यहाँ बचेगा 2, यानी ये हो जाएगा आपका 273 बराबर कितना? 7 यक्स के, ठीक है। अब ये देखिए जो 7 है वो गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 273 बटा के 7 बराबर कितना? यक्स के। तो 7 से हम लोग क्या करते हैं? 273 को काट देते हैं तो 7 तिरिक 21 हो जाएगा और 7 9 63, यानी यक्स का मान कितना आ गया? 39 आ गया। यक्स क्या था? शुरू में मानी गई विषम संख्या, तो शुरू की जो संख्या है वो तो 39 आ गई। सबसे बड़ी संख्या कौन है? यक्स प्लस 12 है। तो सबसे बड़ी संख्या यक्स प्लस 12 है, तो 39 प्लस क्या कर देंगे? 12 कर देंगे, क्योंकि सबसे जो बड़ी संख्या है उसमें हमको 12 मतलब यक्स में हमको 12 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके सबसे बड़ी संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर 39 12 हो जाएगा 51। अब सबसे बड़ी संख्या 51 है, सबसे छोटी संख्या 39 है। दोनों का अंतर कितना आएगा? दोनों का अंतर आएगा 51 माइनस 39, मतलब 12 ही आएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस सवाल के माध्यम से समझ चुके हैं, अगर क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या पूछेगा तो उसका आंसर किस हिसाब से देना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में, जहां से हमारी ये जो सीरीज है वो आगे बढ़ेगी और आगे भी हम आपको तरह तरह के क्वेश्चन लेकर आएंगे एवरेज का, और हर एक टाइप को सिखाएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।